30 जनवरी 1934 को हिटलर को चांसलर बना दिया गया और हिटलर के चांसलर बनने के बाद 27 फरवरी 1934 को जर्मन पार्लियामेंट को आग लगा देगी। जर्मन पार्लियामेंट को आग लगाने वाला शख्स कम्युनिस्ट निकला। कम्युनिस्ट निकलने के बाद हिटलर ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और मजीद वोटों को अपने साथ मिला लिया और इलेक्शन हुए 5 मार्च 1934 को। 5 मार्च 1934 को इलेक्शन हुए और नाजी पार्टी ने 687 सीटों में से 288 सीटें जीत ली और पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल कर ली। पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल करने के बाद नाजी पार्टी ने अपने पार्टी के हेड में और पार्टी के मंशूर में तब्दीली करने का फैसला कर लिया और पार्लियामेंट के जरिए इक़्तिदार हासिल करने के लिए इख्तियारात में इजाफा कर लिया। इख्तियारात में इजाफे के बाद पार्लियामेंट में के जरिए इख्तियारात हासिल करने के बाद 23 मार्च 1934 को हिटलर ने पार्लियामेंट से डिक्टेटर जैसे इख्तियारात हासिल कर लिए और तमाम अखबारात, ट्रेड यूनियन और मुखालिफ पार्टियों पर पाबंदी लगा दी गई। तमाम पार्टियों पर पाबंदी लगा दी, ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी, मुखालिफ अखबारात बंद कर दिए गए। ये तमाम प्रोपेगेंडा जर्मनी में किया जा रहा था। नाजी पार्टी ऑल इन ऑल थी, हर तरफ नाजी पार्टी का ही शोर था, हर अदारे में नाजी पार्टी का ही तोती बोल रहा था। और इन हालात में हिटलर के अज़ाइम की राह में एक आखिरी रुकावट बची और वो आखिरी रुकावट थी रोहम आर्नस्ट। रोहम आर्नस्ट जो कि एसए का कमांडर था और जर्मन फौज समझती थी कि रोहम आर्नस्ट एसए के थ्रू जर्मन पर कब्जा करना चाहता है, जर्मनी पर कब्जा करना चाहता है और जर्मनी की फौज रोहम आर्नस्ट को अपने लिए खतरा समझती थी और उन्होंने हर सूरत में रोहम आर्नस्ट को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसके लिए जर्मन फौज ने हिटलर से राब्ता किया और हिटलर के ने को अब रोहम आर्नस्ट की जरूरत नहीं थी। अब रोहम आर्नस्ट की बजाय हिटलर को जर्मनी की फौज की जरूरत थी और जर्मनों को साथ मिलाने के बाद रोहम आर्नस्ट को हर सूरत में रास्ते से अलहदा करने का जो फैसला कर लिया गया और हिटलर ने 30 जून 1934 की रात को जाती गार्ड जो एसएस कहलाते थे और ब्राउन शर्ट पहनते थे, उनके जरिए रोहम आर्नस्ट में 400 लोगों को कत्ल करवा दिया। ये कत्ल होने वाले लोग वो थे जिनको हिटलर नापसंद करता था या जिनको फौज अपने लिए खतरा समझती थी। रोहम आर्नस्ट के रास्ते से दूर करने के बाद और फौज के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के बाद इस वाक़े के 3 दिन बाद हिटलर ने वेपन को घर भेज दिया और वेपन जो वाइस चांसलर था उसको घर भेजने के बाद 1934 में हिंडनबर्ग जो जर्मनी का सदर था उसकी मौत हो जाती है, उसकी वफात हो जाती है और हिंडनबर्ग की वफात के बाद जर्मनी का सदर भी हिटलर बन गया और फौज का कमांडर इन चीफ भी, यानी कि हिंडनबर्ग की वफात के बाद सदर जर्मनी का प्रेसिडेंट और कमांडर इन चीफ वो जस्ट हिटलर बन गया। दोनों ओहदे हिटलर ने हासिल कर लिए और अब हिटलर ने फैसला किया कि चांसलर और सदर का ओहदा खत्म कर दिया जाए। हिटलर ने सदर का और चांसलर के अलग अलग दोनों ओहदे खत्म कर दिए और एक ओहदा बनाया, उस ओहदे का नाम रखा फ्यूरर जिसका मतलब था लीडर। और चांसलर और सदर के ओहदे खत्म करने के बाद हिटलर ने अपने लिए जो ओहदे का इंतखाब किया उसका नाम रखा फ्यूरर, जिसका जर्मनी में मतलब है, जर्मन ज़बान में जिसका मतलब है क्या, लीडर। और अब हिटलर ऑल इन ऑल था, तमाम अख्तियारात का मालिक तन्हा हिटलर, कुल हिटलर और स्याह सफेद का मालिक हिटलर। अब पूरी जर्मनी में सिर्फ हिटलर का तोती बोलता था, हिटलर का नाम था और लोग आपस में मिलते तो पूछते हाय हिटलर का क्या हाल है। हिटलर का कोई जरिया आमदन न था, हिटलर पार्टी फंड से गुजारा करता था और हिटलर ने इसी दौरान 5 अरब की जायदाद बनाई। हिटलर ने सिर्फ अपने लिए जायदाद ना बनाई, हिटलर ने जर्मनी की आवाम पर भी दिल खोल कर खर्च किया और जर्मनी की आवाम को खुश कर दिया। जर्मनी के स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में और अस्पतालों में वो सब्सिडी दी, बहुत ज्यादा पैसा दिया और जर्मनी की आवाम को खुश कर दिया। और जर्मनी की आवाम अब वो जो माशी हालात थे उससे निकल चुकी थी और इन हालात में जब जो कि जर्मनी पर सीज थी, पाबंदियां थी, जो पैसा जर्मनी फाइन की सूरत में बढ़ रहा था, वो तमाम का तमाम पैसा जर्मनी का, वो तमाम का तमाम जर्मनी का पैसा अब
जर्मनी पर इस्तेमाल हो रहा था, जर्मनी की आवाम पर इस्तेमाल हो रहा था, और इससे जर्मनी की माशी हालात बेहतर होने लगे। जर्मनी के माशी हालात बेहतर होने लगे, आवाम के माशी हालात बेहतर होने लगे, और जब जर्मनी और आवाम के माशी हालात बेहतर होने लगे तो वो हिटलर की कामयाबी थी, और लोग हिटलर को देवता समझने लग पड़े। हिटलर की बेहतरीन माशी प्रोग्रामों के बाद हिटलर को जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो यही था कि हिटलर को लोग बहुत अच्छा समझने लग पड़े, और हिटलर का हिटलर की हुकूमत के इब्तदाई बरसों में ही यहूदियों को छोड़कर यहूदियों को छोड़कर हिटलर के इब्तदाई बरसों में, हिटलर की हुकूमत के इब्तदाई बरसों में यहूदियों को छोड़कर जर्मनी में कोई बेरोजगार ना रहा। तमाम के तमाम लोग रोजगार हो गए, और यही वजह थी कि जर्मन अवाम गर्विदा हो गई। जर्मन अवाम हिटलर को चाहने लगी, और हिटलर जर्मनी का देवता बन गया। दोनों तख्तियात हासिल करने के बाद जब हिटलर ने देखा और कि मुल्क के माशी तौर पर बेहतरीन हो गया है, मुस्तहकम हो गया है, तो हिटलर ने खारजा अमूर पर गौर करना शुरू कर दिया। हिटलर ने खारजा मामलात में अपना गौर फिक्र किया, और मुल्क के खारजा मामलात में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। और तरक्याती कामों को देखते हुए जब हिटलर के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया और सारे मामला ठीक होने लगे, इसने अक़वाम मुत्तहदा यानी कि उस वक्त की लीग ऑफ नेशन से अलहदगी इख्तियार कर ली, और तमाम आली महादों की को खत्म कर दिया। और पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी पर पाबंदी थी कि जर्मनी अपनी फौज तैयार नहीं कर सकता था, लेकिन इसी दौरान बरतानिया ने जर्मनी को बहरी बेड़े रखने की और बनाने की इजाजत दे दी। और जब जर्मनी को बहरी बेड़े रखने और बनाने की इजाजत मिल गई तो इसी असना में, इसी वक्त, इसी दौरान हिटलर ने जब लीग ऑफ नेशन से अलहदगी कर ली और आलमी महादों की खिलाफ वर्जी किया, कई आलमी महादे खत्म कर दिए, जब वो यूनाइटेड नेशन या उस वक्त के लीग ऑफ नेशन से निकल गया तो आलमी महादों के उसने खत्म कर दिए। और उस वक्त इसी दौरान हिटलर ने अपनी फौज में 5 गुना इजाफा किया, और हिटलर ने 5 लाख फौज बना ली। जर्मनी का हर आदमी 25 से 30 साल जिसकी उम्र थी उस पर फौज का तरबियत हासिल करना लाजमी हो गया। जर्मनी की फौज में उसमें शमूलियत के लिए उसको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छा रिलीफ मिलेगा, और इसके अलावा हर शहरी जो जिसकी उम्र 25 साल से ऊपर थी उस पर फौजी तरबियत लाजम मलजूम कर दी गई। इन हालात में जर्मनी में 1936 में बर्लिन में ओलंपिक्स हुए, और इन ओलंपिक्स में भी उन्होंने जर्मनी ने दिल खोल कर हिस्सा लिया। इसी सना में हिटलर ने पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी की, और पार्लियामेंट में कानून साजी करने के यहूदियों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल कर दिया। यहूदियों पर फाइन लगा दिए, यहूदियों पर पाबंदियां लगा दी, और इन पाबंदियों की वजह से जो 1936 में जर्मनी में बर्लिन में ओलंपिक्स हुए उनमें जर्मन एथलीट ही जर्मनी के जो यहूदी एथलीट थे वो हिस्सा ना ले सके। लेकिन इस ओलंपिक्स में जर्मनी ने 43 मेडल, गोल्ड मेडल हासिल किए और कमाल कर दिया। लेकिन और इस ओलंपिक्स के जरिए हिटलर ने लोगों को और दुनिया को महसूस करवाया और बावर कराया कि जर्मनी एक पुरअमन मुल्क है, एक प्यार और मोहब्बत से रहने वाला मुल्क है, और दुनिया में पुरअमन मुल्क है। ये इस ओलंपिक के जरिए उसने साबित कराया। लेकिन पार्लियामेंट से के जरिए यहूदियों पर पाबंदी लगा दी गई थी। यहूदी अब जर्मन से शादी नहीं कर सकते थे, या जर्मन अब यहूदियों से शादी नहीं कर सकते थे, और इनको यहूदियों के लिए अपने नाम के साथ जूस लगाना, यानी कि जे से इनका पता चले ये यहूदी है, हर यहूदी के नाम के साथ जे लगाना लाजम शर्त करार दे दी गई। यहूदी के बहुत से मामलात में क्रिश्चियन के साथ नहीं बैठ सकते थे, क्रिश्चियन के साथ वो शादी नहीं कर सकते थे, और कारोबार भी वो क्रिश्चियन के साथ नहीं कर सकते थे। ये जर्मन अवाम के साथ यहूदी कारोबार नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। ये तमाम तर पाबंदियां पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद, पार्लियामेंट से कानून साजी के बाद लगा दी गई। हिटलर पर एक इल्जाम यह भी है कि उसने 60 लाख यहूदियों को कत्ल कराया। कितने? जी हाँ, 60 लाख, 6 मिलियन यहूदियों को कत्ल कराने का एलिगेशन भी हिटलर पर है। और हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों को कत्ल कराया, और जिसको होलोकास्ट के नाम से मगरब में जाना जाता है, और इसको कहा जाता है यहूदियों के कत्लेआम को होलोकास्ट के नाम से मंसूब भी है और जाना पहचाना जाता है। और आपको बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, जब हिटलर की डेथ होगी, हिटलर की डेथ होने के बाद जब हिटलर का डीएनए किया गया तो हिटलर के डीएनए में
افریقن نسل کے یہودیوں کا ڈی این اے ملا، یعنی کہ ہٹلر کے ڈی این اے سے ثابت ہوتا ہے کہ ہٹلر خود بھی کہیں نہ کہیں اس کے باوجود یہودی تھے، اور اس کی محبوبہ ایوا براؤن وہ بھی یہودی تھی۔ یہ بات وہ جو نہیں جانتا تھا اور خود کو ایک کرسچن اور جرمن سمجھتا رہا، وہ اس کے باوجود میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یہودی تھا، لیکن اس نے بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا، جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، اور ہٹلر نے بہت زیادہ یہودی مارے، جس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی اقساط میں، جو کہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، ہٹلر نے فرانس پر حملہ کیوں کیا، وہ کون سے لیڈر تھے جو ہٹلر کے خوف سے بے ہوش ہو گئے، وہ کون تھا جو ہٹلر کے سامنے ڈٹ گیا، کیا ہٹلر نے خودکشی کی تھی یا وہ رپوش ہو گیا، ہٹلر کی لاش کے ساتھ کیا ہوا، یہ تمام باتیں ہم آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ کو بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔